Hello friends, welcome to another practice question of linear equations. This is the 165th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 164 questions. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/x plus 1/x is equal to 2. So what we have is 5/x plus 1/y is equal to 2. और जो सेकेंड इक्वेशन वो है 6/x minus 3/y is equal to 1. अब ये इक्वेशन 1/x और 1/y के फॉर्म में, वैसे तो हम 1/x और 1/y के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, 1/x को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इज इक्वल टू a और 1/y को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वल टू b. अगर मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये जो हमारे दो इक्वेशन है ये बन जाते हैं 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 और 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन 3 और इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन 4 और इस वाले को मैं कहता हूँ इक्वेशन 2 और इस वाले को मैं कहता हूँ इक्वेशन 1. अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाता है, मेरा इक्वेशन बन जाता है, इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन बन जाता है 15 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 6. और अब मैं इस पूरे को अगर ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 21 टाइम्स ऑफ a. ये प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 के बराबर. तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आती है 7/21 जो कि हो जाता है 1/3. तो a की वैल्यू है 1/3. अब सिमिलरली अगर आप देखें, मैं किसी भी इक्वेशन लेट से 3 में a की वैल्यू 1/3 डाल देता हूँ तो 5 ऑफ a प्लस ऑफ b ये है 2 के बराबर. तो 5a हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 2. तो b की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 2 माइनस 5/3 और ये हो जाएगा फिर से 1/3. तो मेरी a की वैल्यू आ रही है 1/3 और b की वैल्यू आ रही है 1/3. पर ध्यान रखिएगा a है क्या, हमारे इक्वेशन 1 और 2 में हमने a को सब्सटीट्यूट किया था इन द प्लेस ऑफ 1/x. ठीक है, तो 1/x की वैल्यू है 1/3. तो यहाँ से निकल के आएगा कि x की वैल्यू है 3. सिमिलरली 1/y यानी कि b की वैल्यू है 1/y जो कि है 1/3 और यहाँ से निकल के आएगा कि y की वैल्यू है 3. ये हमारे एक्चुअल इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आंसर है. x की वैल्यू इक्वल टू 3, y की वैल्यू इक्वल टू 3. अगर आप किसी या दोनों ही इक्वेशन में आप रख के भी देख सकते हैं. मैं पेन का कलर चेंज करके ज़रा इसे वैलिडेट करता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 3 रख दूँ x और y की जगह, तो इक्वेशन 1 मेरा हो जाता है 5/3 प्लस 1/3 और ये हो जाता है 6/3 जो कि हो जाता है 2 की वजह 2 के बराबर. तो ये हमारा RHS आ गया. अब ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 ने सेटिस्फाई किया. दूसरा इक्वेशन है 6/3 माइनस 3/3 ये हो जाता है 3/3 और ये होता है 1 के बराबर और ये फिर से हमारा RHS आ गया. तो दूसरे इक्वेशन को भी x और y की वैल्यू 3 ने सेटिस्फाई किया. अब जब आप ये छोटा सा एक वैलिडेशन कर लेते हैं एग्जाम का रूम छोड़ने के पहले, तो आपको पता है कि आपका सोल्यूशन सही है. आपको ना रिजल्ट की वेट करने की ज़रूरत है, ना किसी के बताने की ज़रूरत है, ना सोल्यूशन देखने की ज़रूरत है. ये जो ग्रीन कलर में मैंने एक छोटा सा वैलिडेशन किया, इस वैलिडेशन को आप रफ में करके कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर जो आया है वो करेक्ट आया है. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. Do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.